आज के हेडलाइंस पर। डीसी ऑफिस परिसर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। उपायुक्त समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। 51 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस की रही अहम भूमिका। पानी का सरकारी डीआई पाइप चोरी के आरोप में पुलिस ने एक ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। ट्रक को भी किया गया जब्त। कुछ दिन पहले जितपुर से हुई थी पाइप की चोरी। बीती रात ट्रक में लोड कर दूसरे स्थल पर ले जाने की चल रही थी तैयारी। मंगरोड़ी पंचायत के गरहाटाड़ में श्री श्री 108 रामचरितमानस हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 301 महिलाएं और युवतियां पर कलश लेकर हुई शामिल। 2 अप्रैल को होगी यज्ञ की समाप्ति। जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से पपरवाटाड़ स्थित डीसी ऑफिस में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। उपायुक्त नवन प्रियस लकड़ा ने अपना रक्तदान करते हुए इस शिविर का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद जिला प्रशासन, पुलिस कर्मियों के द्वारा रक्तदान किया गया। वहीं रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर रेड क्रॉस के सचिव अरविंद अग्रवाल, डॉक्टर सोहेल अख्तर, मदन विश्वकर्मा, डॉक्टर तारकनाथ देव, विवेक जलान, विवेश जलान सहित कई विभागीय कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी मौजूद थे। डीआई पाइप चोरी के आरोप में डुमरी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर शनिवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी ट्रक चालक सूरज कुमार सिंह है। इस क्रम में पुलिस ने एक ट्रक को भी जब्त किया है। बता दें कि विगत कुछ दिनों पूर्व डुमरी थाना क्षेत्र के जितपुर गांव में सरकारी योजना हेतु रखे गए डीआई पाइप चोरी को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा लगातार छापामारी की जा रही थी। इस क्रम में शुक्रवार रात्रि में सूचना प्राप्त हुआ कि डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जितपुर में सरकारी योजना हेतु रखे गए पानी का डीआई पाइप को चोरी कर ट्रक में लोड किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने उक्त स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की और ट्रक और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया। गांडी विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी बनने के बाद अपने समर्थकों से मिलने सर्वप्रथम गांडी के दासडी पहुंचे, जहां पार्टी के मंडल स्तरीय पदाधिकारी से औपचारिक मुलाकात की और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। गांडी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बनने के बाद शनिवार को अपने समर्थकों से मिलने शनिवार को गांडी पहुंचे, जहां सर्वप्रथम वहां गांडी के दासडी मोड़ पर पार्टी के मंडल स्तरीय पदाधिकारियों समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं से इन्होंने औपचारिक मुलाकात की। यहां गर्मजोशी के साथ पुष्प गुच्छ भेंट कर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका पुरजोर स्वागत किया गया। उसके बाद वे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक के आवास पर कार्यकर्ताओं से औपचारिक मुलाकात की और चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा किया और सबों से सारे सिकवे गिले भुलाकर पूरे तन मन से अपने पक्ष में समर्थन को लेकर अपील किया। कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की नींव है। आप सभी कार्यकर्ताओं का मेहनत रंग लाएगी और हम रिकॉर्ड तोड़ वोट से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने इस गांडी विधानसभा उपचुनाव के भावी प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व गांडी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं का दिल से आभार प्रकट किया। वहीं मौके पर गांडी मंडल अध्यक्ष प्रकाश कुमार यादव, उपाध्यक्ष हरिमंडल, अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, ताराताड़ मंडल अध्यक्ष चितामणि सिंह, प्रमुख राजकुमार पाठक, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, भरत शर्मा, उमा शंकर वर्मा, श्याम पाठक, दिनेश राय, नीरज राय, रितेश पाठक, भोला मंडल सहित कई अन्य उपस्थित थे। चैनल माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार और धन्यवाद देता हूँ। ये शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इस लायक समझा कि गांधी जैसे उपचुनाव में, महत्वपूर्ण चुनाव में
मुझे इस गांधी चुनाव का प्रत्याशी बनाया और इसमें निश्चित रूप से मैं एक आभार अपने गांधी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे वो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हों, चाहे शक्ति केंद्र स्तर के कार्यकर्ता हों, चाहे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, इन सबों ने जो मुझे प्रेम दिया आज इसी कारण से हम आप सबों के बीच में एक प्रत्याशी के तौर पर, इसलिए पुनः अपने सभी कार्यकर्ता और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली 2 से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है
जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर CCL DAV पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, CCL DAV के प्ले HOD नरेश यादव और CCL DAV के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे CCL DAV पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मंगरूडी पंचायत के गरहाटांड में 301 महिलाएं और युवतियों के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकालकर श्री श्री 108 रामचरितमानस हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ की शुरुआत की गई। बताया गया कि 2 अप्रैल को हवन के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति और भंडारे का महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। मंगरूडी पंचायत के गरहाटांड में श्री श्री 108 रामचरितमानस हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा में 301 महिलाएं और युवतियां सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। यज्ञ स्थल से सभी कलश लेकर जलाशय पहुंचे। इस दौरान जय श्री राम और जय हनुमान का जयकारा लगाया गया। यहाँ पर यज्ञाचार्य कन्हैया लाल शास्त्री और अन्य पंडितों के द्वारा विधि विधान से भगवान वरुण और अन्य देवताओं की आराधना की गई। इसके बाद सभी कलश लेकर पुनः मंदिर परिसर पहुंचे। यहाँ विधि विधान से मंडप पूजन, पंचांग पूजन और अन्य पूजन की गई। 1 अप्रैल को नवनिर्मित मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। वहीं 2 अप्रैल को हवन के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति और भंडारे का महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। इस बाबत मुखिया आशा देवी ने कहा कि सभी ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का निर्माण हो पाया है। इसमें सभी ग्रामीणों का अहम योगदान है। कहा कि पंचायत के लिए आगे जो भी हो पाएगा उस कार्य को किया जाएगा। पंचायत को विकास की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। यज्ञ समिति के अध्यक्ष बनारसी मरिक ने मुखिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आदरणीय मुखिया आशा देवी के सराहनीय बल के बलबूते मंदिर का निर्माण हो पाया है। इसके बाद हम आप लोग सब कोई मिलकर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के माध्यम से करवा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज कलश यात्रा के साथ हो गया। इस मौके पर मुखिया आशा देवी को सम्मानित भी किया गया। मौके पर उपाध्यक्ष दिलीप राय, सचिव चंदन वर्मा, जयदेव वर्मा, मनोज तांती, संजय रजवार, धीरन राय, गोपाल महतो, विकास सिंह, रवि सिंह भी रजवार, सुनील राय, विनय कुमार वर्मा समेत सभी ग्रामीण जल यात्रा में शामिल थे। ग्राम गरहाटांड बजरंगबली मंदिर का प्रणाम प्रतिष्ठा हमारे ग्राम के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हमारे जो वर्तमान में मुखिया है वो मुखिया के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया और बाकी सभी ग्रामीण ने मिलकर मंदिर का जोर शोर से मंदिर का पूजा किया गया और पूजा करने के बाद सभी लोगों ने यज्ञ का स्थल ठाना गया और
यज्ञ को सफल बनाने के लिए 301 कलश का वितरण आज हुआ था। मैं मंगरोड़ी पंचायत की मुखिया आशा देवी हूँ। आज पूरे ग्राम वासियों की सहयोग और मतलब प्यार की वजह से हम लोग ये कर पाए, मंदिर बन पाया। और मैं चाहूँगी हमसे जितना हो सके अपने पंचायत के लिए कुछ अच्छा से अच्छा करें। और सबके धन्यवाद देती हूँ जितना प्यार करके मिल रहा है। उदनाबाद के अंजनी सिन्हा और पंचानन वर्मा के संचालन पर 60 तीर्थ यात्रियों का जत्था, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, जिन्हें पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने हरी झंडी दिखाकर सभी को रवाना किया। उदनाबाद से 60 तीर्थ यात्रियों का जत्था शनिवार को देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए निकला। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने हरी झंडी दिखाकर सभी को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस यात्रा का संचालन हमारे उदनाबाद के अंजनी सिन्हा और पंचानंद वर्मा के द्वारा किया गया है। इस यात्रा में काफ़ी बुजुर्ग, महिलाएं एवं पुरुष हैं, जिनके रास्ते में स्वास्थ्य का परीक्षण भी जरूरी है। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि सभी तीर्थयात्री हमारे धर्म स्थलों का दर्शन कर सकुशल वापस आएं और वहां पर अपने परिवार के साथ प्रदेश में लोगों की कुशलता की कामना करें। इस अवसर पर अनूप सिन्हा, दीपक पंडित, सीताराम वर्मा, दीपक स्वर्णकार, सौरभ सिन्हा, शुभम सागर सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शनिवार को 3 दिवसीय वार्षिक आचार्य कार्यशाला शनिवार को संपन्न हो गया। समापन सत्र का उद्घाटन प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं प्राचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। अतिथि परिचय एवं विषय की प्रस्तावना अजीत मिश्रा ने किया। मौके पर विनीता कुमारी ने कहा कि यह कार्यशाला आगामी वर्ष की योजनाओं के निर्माण और उसके क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा परिचर्चा का है। विद्या भारती के 5 आधारभूत विषयों को लेकर शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाए ताकि बच्चे भावी राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो। बच्चों के अंतर्मुखी प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे बढ़ने का कार्य शिक्षक बखूबी करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा में हो। कार्यशाला के समापन सत्र में प्रधानाचार्य ने बताया कि सभी विभागों की समीक्षा की गई। दिनानुसार शून्य कालांश की सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया। प्रांतीय कार्य योजना एवं शैक्षणिक पंचांग 2024 से 25 के विषयों पर चर्चा एवं आचार्य को दायित्व सौंपा गया। कहा कि नए सत्र का शुभारंभ 4 अप्रैल से होगा। कार्यशाला में समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। आभार व्यक्त करती हूँ ताकि मुझे ये मौका दिया कि आप सबके बीच में आचार्य दीदी और भैया आप सभी लोगों के बीच में आकर और बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस पे हम लोग इस 2 दिवसीय कार्यशाला में अपने अपने वक्तव्य को सभी रख रहे हैं और कैसे विकास हो उस पर फोकस कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, इस नई शिक्षा नीति के अनुसार पहले जो पाठ्यक्रम की संरचना थी वो 10+2 थी, लेकिन अभी 5+3+3+4 हो गया है। अब तो चले छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना, गिरिडीह धनबाद मेन रोड
बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर S.K. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी बीडीओ निशांत अंजुम और CO मनोज कुमार ने शनिवार को बरमसिया वन पंचायत के विभिन्न चुनाव बूथों का निरीक्षण किया। इस क्रम में पदाधिकारियों ने पंचायत के मुखिया, प्रतिनिधि और शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस क्रम में पदाधिकारियों ने पंचायत के प्राथमिक विद्यालय गोराडी, पिपराटोल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरमसिया, उच्च विद्यालय चरघरा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय नई टाण, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोदली टाण, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पंदना टाण बूथों का निरीक्षण किया। पदाधिकारियों ने विद्यालय के शिक्षकों को बूथों में AANF बिजली, पानी, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। मौके पर सभी विद्यालयों के शिक्षक, पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी और संबंधित बूथों के BLO सहित अन्य लोग उपस्थित थे। राजधनवार प्रखंड की कई जगहों में चल रहे पत्थर खदान में एक्सप्लोसिव एक्ट और DGMS के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। जिले भर में पत्थर खदानों में हो रहे मौत के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं है। साथ ही जो भी एक्सप्लोसिव पदार्थ यहां पर उपयोग किया जा रहा है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही मैगजीन हाउस है। इस प्रकार अवैध रूप से अति संवेदनशील विस्फोटक का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा
लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक्सप्लोसिव की अवैध खरीद बिक्री करने वाले पत्थर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गए हैं। मगधपुर स्थित बंगाली बालिका विद्यालय में वरिष्ठ शिक्षिका दिंजू कुमारी की सेवानिवृत्ति पर शनिवार को उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे पहले शिक्षिका दिंजू कुमारी को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस विदाई समारोह में बंगाली स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। वहीं भावुक हुई शिक्षिका दिंजू देवी ने बताया कि वर्ष 1987 में उन्होंने शिक्षिका पद के लिए अपना योगदान दिया। वहीं बंगाली स्कूल में वर्ष 2012 में अपना योगदान देना प्रारंभ किया और आज उनका रिटायरमेंट हुआ है। उन्होंने शिक्षक शिक्षिका और छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य का कामना की। वहीं बंगाली स्कूल के प्रधानाचार्य एकता प्रेरणा ने भी शिक्षिका को विदाई समारोह के बाद उनका उज्जवल भविष्य का कामना की। इस विदाई समारोह में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मदन सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं मौके पर शिक्षिका दिंजू कुमारी के ससुर शिव शंकर नारायण देव, देवर लखन नारायण देव और पुत्र जितेंद्र कुमार देव, पुत्री नेहा सहित पूरे परिवार इस विदाई समारोह में शामिल हुई। इधर कार्यक्रम में सीआरपी रितेश कुमार बर्नवाल, नेताजी मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान राय, आशीष पाठक, शिक्षिका सविता कुमारी, रीना कुमारी मौजूद थी। पहला योगदान मैं दिंजू कुमारी, पहला योगदान मेरा गगन जिला सेना बोली मध्य विद्यालय के टैग में था। उसके बाद मैं फिर महात्मा गांधी आई। महात्मा गांधी के बाद 2012 में बंगाली बालिका मध्य विद्यालय आई। यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, सबसे सहयोगी लोग बहुत ही अच्छे से रहे आज तक। के प्रांगण में हम लोग हमारी शिक्षिका श्रीमती दिंजू कुमारी का विदाई समारोह मना रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत दुखद है कि वो हम लोगों के साथ अब समय नहीं बिता पाएंगी। खुशी इस बात की है कि वो अब अपने परिवार के बीच रहेंगी और बहुत ही खुश आगे का जीवन स्वस्थ और खुश होकर अपने फैमिली के साथ गुजारे। हम लोग यही उनके लिए आशा करेंगे और यही दुआ भी करेंगे। तो हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का, उनके साथ हम लोगों ने लंबा समय बिताया। वे बेहद ही मृदुभाषी और विनम्र महिला रहीं। स्कूल के लिए काफ़ी समर्पित होकर काम किया। तो हम लोग उनको आगे भविष्य के लिए अपनी बहुत दुआएं और शुभेच्छा देते हैं। उपस्थित सबों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि श्रीमती दिंजू कुमारी जी का रिटायरमेंट आज हम लोग मना रहे हैं। यह हमारे लिए दुखदायी तो है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि आगे का समय वो अपने फैमिली के बीच और जो सामाजिक दायित्व जो इस नौकरी में रहते हुए वो पूरी तरह से समर्पण से नहीं कर पाए, वो भी उसमें ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि फैमिली के साथ समय गुजारना भी जरूरी है और आगे के जो भी दायित्व है सामाजिक दायित्व उनको भी पूर्ण करना जरूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह विभागीय नियम है कि जो भी सेवा में आते हैं उनको एक ना एक दिन तो रिटायर होना ही होता है। ज्वाइनिंग डेट के साथ ही रिटायरमेंट की तिथि भी निश्चित हो जाती है। तो दुखदायी तो है, लेकिन ये एक विभागीय नियम है। तो हम लोग ईश्वर से यही मनोकामना करते हैं कि आगे का जीवन इनका सुखमय हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज के समय के लिए कि आने वाला समय इनका निरोगी जीवन हो, इनका स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं हो, निरोगी जीवन जिए और लंबी आयु जिए और फैमिली के साथ एक खुशहाल समय बिताएं। इसी के साथ विदाई समारोह में उपस्थित इस विद्यालय के शिक्षिका, यहाँ के शिक्षक हैं और तमाम इस विद्यालय समारोह में उपस्थित हुए हमारे बच्चों तथा शिक्षक हैं। आज श्रीमती दिंजू कुमारी जी का इस विद्यालय के सेवानिवृत्ति के पश्चात विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विदाई समारोह का किसी का विदाई न होकर दुखदायी होता है, बहुत धार्मिक होता है। एक शिक्षक के सेवा अवधि के बाद शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं तो अपने का जो विरोध होता है सबों के लिए दुखदायी होता है। तो इस संदर्भ में कहना चाहूँगा, चूँकि ये विभागीय नियम है कि जो सेवा में आए हैं सेवानिवृत्त होंगे, तो
मैं दिंजू जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि हमेशा ये स्वस्थ रहें, निरोग जीवन व्यतीत करें और परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करें। आज के अंदर बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।